नमो नमः बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मनोज पारिक आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं सेम उसी प्रथम भाग, जिसका कि तृतीय पाठ है गोदोहनम। गोह दोहनम का मतलब है, इसका अभिप्राय है गो यानी गाय, दोहनम यानी उसका दूध दुहना। तो गाय के दूध दुहने की प्रक्रिया से संबंधित यह पाठ है। तो गो दोहनम पाठ, जो कि जो पुरानी पुस्तकें हैं उसमें ये नहीं है, नई पुस्तक में ये शामिल किया गया है। चलते हैं हम पाठ की तरफ। तृतीय पाठ गोदोहनम। एतत् नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम। यह नाटक कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूह चतुर्व्यूह नाम की एक उनकी पुस्तक है, जिस पुस्तक के संक्षिप्य मतलब होता है छोटा करके, उसको संक्षिप्त में करके, और संपाद्य यानी संपादित करके, यानी पुनः उसको अपनी लैंग्वेज में लिख करके, उद्धृतम यानी आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है या उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में, एतादृशस्य जनस्य, एतादृशस्य यानी इस प्रकार के, जनस्य यानी व्यक्ति के, कथानकम कथा कहानी है, अस्ति यानी है, तो इस प्रकार के व्यक्ति की कहानी है। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुक, यानी वह धनवान और सुखी होना चाहता है, यानी सुखी होने का इच्छुक है। मास पर्यंतम, महीने भर तक, दुग्ध दोहनादेव, दूध दूहने की प्रक्रिया को, वीरमती यानी उससे रुक जाता है, अर्थात महीने भर तक गाय के दूध दूहने की प्रक्रिया से वह रुक जाता है, अर्थात 1 महीने तक वह दूध का दूहन नहीं करता है। ये न मासान्ते धेनो शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम एकवारं विक्रीय संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत्। जिसके द्वारा, ये मतलब जिससे, मासान्ते यानी महीने के अंत में, धेनो जो गाय है, उस गाय के शरीरे यानी शरीर में, संचितम इकट्ठा हुआ पर्याप्तम दुग्धम जो पर्याप्त दूध है, वो एक बार में ही, एव है ना, तो एक वारम एव एक बार में ही, विक्रीय यानी बेच करके, संपत्तिम अर्जयितुम संपत्ति को इकट्ठा करने में या अर्जित करने में, समर्थ होवे, भवेत यानी हो, तो एक बार में ही वह अपना पैसा इकट्ठा करना चाहता है। परम लेकिन, यदा स दुग्ध दोहनाय प्रयतते, लेकिन जब वह दूध दोहने का प्रयास करता है 1 महीने के बाद, तदा तब, स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, स यानी वह, दुग्ध बिंदुम यानी एक बूंद दूध भी, अपि है ना, तो भी, एक दूध बूंद भी, न प्राप्नोति प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, और दूध प्राप्ति के स्थान पर, सधेनो प्रहारे, वह गाय के द्वारा प्रहार किया जाता है, मतलब गाय उसके ऊपर क्या करती है, अपनी लात से प्रहार करती है। रक्तरंजितः, खून से लथपथ, भवती हो जाता है, अवगच्छति च यत्, और जान लेता है, क्या जान लेता है, अवगच्छति मतलब जानना, तो जान लेता है, यत् यानी कि, दैनंदनीम मतलब होता है दैनिक, कार्यम अर्थात दैनिक जो कार्य होते हैं, यदि मास पर्यंतम, यदि महीने भर तक, संग्रह मतलब होता है इकट्ठे करे, संग्रह क्रियते, क्रिया है, तो संग्रह क्रियते अगर इकट्ठे किए जाएं, तथा तब लाभस्य स्थान हानि देव भवति, लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। इस पाठ को अंकों में डिवाइड करके और आपके समक्ष रखा गया है। अंक का मतलब है दृश्य, यहाँ पे अंक का मतलब है दृश्य, मतलब ये एक नाटक के रूप में है। तो नाटक को आप जब स्टेज पे मंचित करते हैं, या स्टेज पे जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं, तो आप उसके अलग अलग सीन प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे प्रथम दृश्य, द्वितीय दृश्य, तृतीय दृश्य, इस प्रकार से इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। तो इसमें कुल 5 दृश्य हैं, जिसमें से हम इस वीडियो में 3 दृश्य पढ़ेंगे, 3 या 2, जितना ज़्यादा लंबा समय का वीडियो ना हो, इसलिए मैं इसको डिवाइड करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखते हैं 2 होते हैं या 3, उस हिसाब से चलते हैं। तो पहला दृश्य प्रारंभ होता है, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिव स्तुतिम करोति, यानी जो ब्रैकेट में लाइन आएगी उसका तात्पर्य है कि वो एक्टिविटी आपको मंच पे बतानी है, बोलना नहीं है, ये केवल आपको प्रेजेंट करने का तरीका है।
तो मल्लिका है मोदकानी यानी लड्डुओं को, रचिंत यानी बना रही है, मतलब हाथ में लड्डू बना रही है। और मंदस्वरेणा धीरे धीरे स्वर में शिव स्तुतिम करोति, शिव जी की स्तुति कर रही है, मतलब शिव स्तुति को बोल रही है, भगवान शिव को याद कर रही है। ततः प्रविशति, उसी समय प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? मोदक गंधम, लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करते हुए, मतलब लड्डुओं की सुगंध को, स्मेल को सूंघते हुए। प्रसन्न मनहा, एकदम प्रसन्न मन वाला। चंदन, चंदन नाम का व्यक्ति प्रवेश करता है। चंदन आते ही बोलता है, आहा सुगंधस्तु मनोहर, अरे सुगंध तो बहुत ही मनोहर है, सुंदर है। वापस विलोक्य, अब ब्रैकेट में आया विलोक्य, मतलब वो देख रहा है उधर, तो देख करके, अरे मोदकानी रच्यन्ते, अरे तुम तो लड्डू बना रही हो। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर के, अब खुश होता है, खुश होकर के कहता है, आस्वादयामी तावत, तो थोड़ा सा चख लेता हूँ। तावत यानी तो, आस्वादयामी यानी थोड़ा सा स्वाद देख लेता हूँ कैसा है। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और जैसे ही लड्डू उठाने का प्रयास करता है, तो दिखा रहा है, बोल नहीं रहा है ना, तो मोदक को वहाँ से लड्डू को उठाने की कोशिश करते हुए दिखाता है। तो मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदक को उठाने की इच्छा जाहिर करता है। मल्लिका बोलती है, सक्रोधम, गुस्से के साथ, विरमा विरमा माँ स्पृशः एतानि मोदकानि, रुको रुको माँ स्पृशः, मत छुओ एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन बोलता है, किमर्थम क्रुद्धशी, क्यों गुस्सा कर रही हो? तब हस्त निर्मितानी, तब यानी तुम्हारे द्वारा, हस्त निर्मितानी तुम्हारे हाथों के द्वारा निर्मित जो मोदकानी है, लड्डू हैं, उसको दृष्टवा यानी देख करके, अहम मैं, जिह्वा लोलुपता यानी जीभ के लप लपाने की, नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, नियंत्रित करने में अक्षम हूँ, अर्थात समर्थ नहीं हूँ, अर्थात मैं अपनी जीभ को लप लपाने से रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बनाए हुए लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं इसलिए। किम न जानासी त्वम इदम, क्या तुम नहीं जानती हो इसे? तुम तो जानती हो अच्छी भली प्रकार से। मल्लिका बोलती है, सम्यक जानामि नाथ, ठीक है जानती हूँ नाथ, नाथ मतलब पतिदेव, तो हे नाथ स्वामी मैं जानती हूँ, परम एतानी मोदकानी पूजा निर्मितानि संति, लेकिन ये जो लड्डू बनाए हैं वह पूजा के निमित्त हैं, पूजा के लिए बनाए हैं मैंने। चंदन बोलता है, तरही, तो कोमा आ गया, तो तरही तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो जल्दी से अपना पूजन संपादित करो, अर्थात जल्दी से अपनी पूजा को संपन्न करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो, तुम पूजा को संपन्न करो और मुझे प्रसाद दो। तो मल्लिका बोलती है, वो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी भी सह, मैं अपनी सखियों के सह यानी साथ, मैं अपनी सखियों के साथ, स्व मतलब आने वाला कल यानी टुमारो, मैं कल प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ के मंदिर प्रति यानी की ओर, तो काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर गमिष्यामि जाऊंगी। तो जहाँ पर भी स्व आता है वहाँ पे हमेशा फ्यूचर टेंस का ही प्रयोग होता है, गमिष्यामि ही आएगा। तत्र गंगा स्नानम, वहाँ पर गंगा स्नान, धर्म यात्रांच, तो धर्म यात्रा के साथ में च जुड़ा हुआ है तो अलग हो जाएगा, तो धर्म यात्रा, तो गंगा स्नान और धर्म यात्रा वयम करिष्यामः, हम सब करेंगे, वहाँ जाकर के हम सब गंगा में स्नान करेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे। चंदन बोलता है, सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, मैं तो तुम्हारा पति हूँ तो मेरे साथ क्यों नहीं। तो विषादम नाट्यति, विषादम का मतलब होता है दुखी होने का, अर्थात थोड़ा सा सैड होने का नाटक करता है। नाट्यति मतलब नाटक कर रहा है, वो दिखा रहा है मंच पे, तो थोड़ा सा नाटक करता है दुखी होने का। तो मल्लिका बोलती है, आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्या, कपिला और आद्या, आद्या मतलब आदि, और भी है काफ़ी, उनके नाम नहीं बता सकती मैं। तो चंपा है, गौरी है, माया है, मोहिनी है, कपिला और आदि, सर्वा गच्छन्ति, सभी सहेलियां जा रही है। अतः इसलिए मया सह, मेरे साथ, तव आगमनस्य, तव यानी तुम्हारे, आगमनस्य यानी आने का, औचित्यम नास्ति, औचित्य नहीं है, तुम आ नहीं सकते हमारे साथ क्योंकि हम तो लेडीज़ जा रहे हैं, तो तुम्हारा आने का कोई औचित्य नहीं है। वयम
सप्ताहांते, जब सप्ताह का अंत होगा यानी लगभग सैटरडे संडे तक, शनिवार रविवार तक हम प्रत्यागमिष्यामि है ना, तो प्रति प्लस आगमिष्यामः, हम सब वापस लौट आएंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था को, धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थांच, और दूध के दूहने की व्यवस्था को, दो व्यवस्था बता रही इसलिए क्या आया है, तो घर की व्यवस्था को और धेनु यानी गाय के दूध के दूहने की व्यवस्था को परिपालय, परिपालन करो, अर्थात तुम इन दोनों व्यवस्था का सुचारू रूप से पालन करो। पहला दृश्य समाप्त हो जाता है और वो जाने की तैयारी कर लेती है। अब दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। एक तरह से स्टेज पे नाटक चल रहा है, तो नाटक में तो यही होता है, एक सीन खत्म होती है दूसरा सीन आगे से रेडी रहता है। तो चंदन आता है, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी सह, सखियों के साथ, धर्म यात्रा या आनंदिता च भवः, और धर्म यात्रा का सखियों के साथ आनंद लो, आनंद हो मतलब तुम्हारी जो यात्रा है वो आनंदित हो यानी आनंदमय हो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ परिपालन कर लूँगा यानी मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम जा सकती हो। सेवास्ते है संतु पंथान, देखिए यहाँ पे जो है वर्ड, ये एक कोटेशन, एक तरह से इसका सिंपल सा मीनिंग होता है हैप्पी जर्नी, जिसको हम समझ सकते हैं ऐसे, शिव यानी अच्छा हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, ते यानी तुम्हारा, संतु यानी हो, पंथान यानी रास्ता, अर्थात तुम जिस रास्ते पे जा रही हो वह रास्ता तुम्हारा कल्याणकारी हो। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, तो तुम्हारा रास्ता कल्याणकारी हो या तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, दोनों तरह से कोई भी आप समझ सकते हैं। तो हैप्पी जर्नी कह रहा है उसको। चंदन बोलता है, मल्लिका तू धर्म यात्रा ये गता, मल्लिका तो अब वापस खुद ही मन में सोच रहा है, मल्लिका तू धर्म यात्रा ही गता, मतलब अकेला रह गया ना घर पे, अब वो अकेले ही मन में बैठ रहा है, धीरे धीरे बोल भी रहा है और धीरे धीरे गुनगुना रहा है। तो मल्लिका तो धर्म यात्रा यही, धर्म यात्रा के लिए गता यानी गई है। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध की क्रिया को दोहन करके यथा दूध को दोहन करके, ततः स्वप्रातराशस्य, अपने लिए, प्रातराशस्य मतलब होता है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, प्रबंधम करिष्यामि, प्रबंध करूँगा, मतलब आगे की एक्टिविटी को बता रहा है क्या करना चाहिए मुझे। तो दूध दो लेता हूँ, दूध दोहने के बाद में अपने खुद के लिए नाश्ते का प्रबंध करूँगा। आगे ब्रैकेट में अब वो क्या करता है, चंदन ये महसूस नहीं होने दे रहा है गाय को कि मैं चंदन हूँ, तो स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री के वेश को धारण करके, दुग्ध पात्र हस्ता, दूध के पात्र को यानी बाल्टी जिसमें दूध होता है उस दूध के पात्र को, हस्तः यानी हाथ में लेकर के, नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। और जैसे ही नंदिनी के पास जाता है आगे देखो उमा आ जाती है। उमा कौन है, उस गांव की कोई लड़की है जो कि वहाँ पे आती है और जो उसको मामा मामा और इस नाम से कुछ बुलाती है। तो कहती आती, मातुलानी मातुलानी, अरे मामी जी, क्यों कह रही है, क्योंकि उसकी साड़ी पहन रखी है ना, तो पीछे से देखा उसने लगा कि मामी जी हैं, तो बोलती है मातुलानी मातुलानी, अरे मामी जी, हे मामी जी। चंदन बोलता है, उमे, अरे उमा, अहम तो मातुला, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। तव मातुलानी तो गंगा स्नातम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई हुई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, क्या तुम्हारे लिए मैं अच्छा कर सकता हूँ, मतलब तुम्हारे लिए मैं क्या भला कर सकता हूँ, तुम्हारी अगर कोई इच्छा है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए वो दे दूँगा। तो उमा कहती है, मातुला पितामह कथ्यति, पितामह का मतलब होता है दादाजी, तो हे मामा दादाजी ने कहा है, पितामह कथ्यति यानी दादाजी कह रहे हैं, मासांतरम महीने के अंत में, अस्मत् गृहे हमारे घर पर, महोत्सव भविष्यति, एक बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन होगा, महोत्सव होगा, तत्र वहाँ पर, त्रिशत, त्रि यानी 3, शत यानी 100, तो 300, सेटकम इतम, सेटकम का मतलब होता है लीटर, तो 300 लीटर दुग्धम अपेक्षते है, दूध की आवश्यकता होगी। तो हमारे घर पर जब कार्यक्रम होगा तो उसमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भवद्भि करणीय, भवद्भि का मतलब होता है आपके द्वारा ही, करणीय मतलब करनी है, तो यह व्यवस्था है आपके द्वारा ही करनी है, अर्थात आप ही करेंगे इसकी व्यवस्था। तो चंदन बोलता है,
प्रसन्न मनसा यानी खुशी होकर के, एकदम प्रसन्न होता है ना, इतना सारा दूध देना पड़ेगा। 300 सेकटम परिमितम 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति दूध की व्यवस्था हो जाएगी, चिंता मत करो तुम। एव इति ही पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, यह बात तुम्हारे द्वारा, प्रति त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, वक्तव्यम यानी कही जानी है, मतलब तुम अपने दादाजी को जाके क्या कहोगी वो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो दुग्ध व्यवस्था दूध की व्यवस्था भविष्यति यानी हो जाएगी। एव इति ही इस प्रकार से ही, पितामहम प्रति अपने दादाजी को, त्वया वक्तव्यम तुम्हारे द्वारा कहना है, अतः तुम जाकर के यही कहना कि हाँ मामा जी ने दूध की व्यवस्था करने का हाँ भर ली है, यानी उन्होंने कहा हो जाएगी। तो उमा कहती है धन्यवाद मातुलः, हे मामा धन्यवाद। याम्य अधुना, याम्य अधुना का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हम यामी प्लस अधुना, यामी धन अधुना, यामी यानी जाती हूँ, अधुना मतलब अब, नाउ आई एम गोइंग, तो अधुना अब, यामी यानी जाती हूँ, अब मैं जा रही हूँ, और सा निर्गता और वह निकल जाती है। तो दूसरा नाटक, दूसरा जो दृश्य है वो भी समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में 15 मिनट हो चुके हैं ज़्यादा, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। दो अंक दृश्य हो गए, तो अगला दृश्य हम अगले अंक में करेंगे। तो अगला वीडियो इसका आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, या इसके आगे आप फॉरवर्ड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।